देखिए, मेरे ख्याल में तो हो सकता है दो पॉइंट ऑफ व्यू ले और होने भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई ने पहले दिन से जो ये फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का, ये गलत फैसला था, सियासी तौर पे गलत फैसला था। उससे पहले वो वहदत मुस्लिमीन के साथ जा रहे थे, फिर अल्टीमेटली जमात इस्लामी के साथ जो मामलात थे, मेरे ख्याल में वो बेहतर हो सकते थे। और अगर जमात इस्लामी के साथ जाती पीटीआई तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इन्होंने जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपी के लेवल तक ये इत्तेहाद करना चाहते थे, जबकि जमात इस्लामी ने इन्हें तजवीज़ दी थी कि हम पूरे मरकज़ी लेवल पे करते हैं, पंजाब में भी और उसमें। और एक तासुर ये दिया जा गया उस वक्त कि शायद जमात इस्लामी डिमांडिंग हो रही है। ठीक है। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि जमात इस्लामी ने तो अपने तई उन्होंने ये माइंड बना लिया था कि हम अनकंडीशनल वो करेंगे। ठीक है। पीटीआई की तरफ से अलबत्ता ख़वातीन की रिजर्व सीट, और जमात इस्लामी ने ऑलरेडी ख़वातीन की नशस्तों के नाम दे भी दिए थे उन्होंने। तो ये जो सारी सूरत हाल है कि उन्होंने, अब आप तसव्वुर करें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके अपने सदर ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा हो, अब उस पार्टी को ज्वाइन करना और उस पार्टी को वो बनाना, तो मेरे ख्याल में शायद जाहिर है एक ऑलरेडी एक पार्टी ऑलरेडी मुश्किल में, हर जगह उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनका इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी जस्टिस फाइज ईसा की 3 रुकनी बेंच का मेरे नुक्ता नज़र से बहुत हार्श डिसीजन था। उसको कंडीशनल कर देना चाहिए था। उसके बाद भी जो और मुश्किलात उनको सामना करना पड़ा, जो ज़्यादा चीज़ें हर्ट हुई मेरा ख्याल है पीटीआई के नुक्ता नज़र से, वो ये कि वो नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी गई जिसके बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी और तो पीएमएलएन सबसे ज़्यादा हुए। यहाँ चीज़ें बिगड़ गई। वो उसको रोका भी जा सकता था जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता कि कोर्ट में जाते, कोर्ट अगर फाइनल डिसीजन कर देती उसके बाद अब वो नशिस्तें आप दूसरों को दे सकते थे। तो वहाँ भी मुझे कोई डिसीजन इन हेस्ट नज़र आया। इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी और जगहों पे भी। लेकिन इनके अपने नुक्ते नज़र से पीटीआई ने मेरा ख्याल है इस हवाले से बहुत बेहतर सियासी हिकमत अमली नहीं बनाई। और उसका उन्हें अब अल्टीमेटली देखिए, पेशावर हाई कोर्ट तो वो इस वजह से गए थे कि रीसेंट पास में पेशावर हाई कोर्ट के बहुत से फैसले उनके हक में गए। यहाँ 5 रुकनी बेंच यूनानिमसली उनके क्लेम को डिसमिस कर रही है। तो मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इसका इम्कान कम लग रहा है। ठीक।